हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में। आज हम श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात संसार की सृष्टि की निर्मिति करने के लिए कौन कौन सी प्रार्थनाएं की। अपनी पहली प्रार्थना में वे बताते हैं कि बद्ध जीव दुर्भागी क्यों है, सबसे बड़ा भाग्य क्या है और भगवान से भी अन्य कोई श्रेष्ठ वस्तु मानने में क्या दोष आ जाता है। श्री ब्रह्मोवाच अज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ही ज्ञेय तत्व हैं जिसके बारे में जाना जाना चाहिए। वह अवल आप केवल एक ही तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे तो कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। आप ही सर्वोपरि हैं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ यानी भौतिक संसार की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में ही विद्यमान है। तो ऐसे भगवान क्यों प्रकट होते हैं और जो विविध अवतार वे लेते हैं, और ब्रह्मा जी इन दोनों के कारण भी किस प्रकार से हैं। तो कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं सदनुग्रहाय। और अवतार और ब्रह्मा जी के कारण कौन है। आदौ गृहीतम अवतार शतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह संसार के सारे भौतिक कल्मश से सर्वथा ही मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए ही अवतरित हुए हैं। यह अवतार अन्य अवतारों का उद्गम है। सारे अवतार इसी अवतार से प्रकट होते हैं और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे हुए कमल के फूल से ही उत्पन्न हुआ हूँ। तो ब्रह्मा जी के पिता भी भगवान ही हैं और सारे अवतारों के स्रोत भी वही हैं। तो अपने से श्रेष्ठ कुछ और है क्या। मुझ में और आप में विशेष एक फर्क है, यह भी ब्रह्मा जी बताते हैं। नात परम परम यद भवता स्वरूपम। हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई भी रूप नहीं देखता हूँ। और दोनों में क्या विशेष अंतर है। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई रास या क्षय भी होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ यानी भौतिक तत्व के द्वारा अस्पृश्य है। भौतिक तत्व आपको कभी भी या गुण स्पर्श नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यम्। और अपने साकार रूप की पूजा कुछ मूर्ख लोग क्यों उपेक्षा कर देते हैं ऐसे भगवान की। यो नादृतो नरक भाग भी
रसत प्रसंगई। पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप जिनको ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त सदा ही हृदय में करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, जो नरक में ही जाने वाले हैं, वे ही आपके इस दिव्य साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों को ही कल्पना करते रहते हैं। आध्यात्मिक उनकी दृष्टि नहीं होती है, इसीलिए आध्यात्मिक चीज़ों को वो ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के साकार रूप की अगर कोई उपेक्षा कर देगा तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। ये निराकारवादियों को ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। भगवान के जो दिव्य भक्त हैं, उनकी एक विशेष खासियत ब्रह्मा जी अपनी अगली प्रार्थना में बताते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयां बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु के द्वारा ले जाए वाली आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, ध्वनि को कान से ही सुनते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को ही स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी अलग नहीं होते हैं। ऐसे महान है आपके भक्त और ऐसे महान है आप आपके भक्तों के स्वामी। तो भौतिक संसार में जो भी लोग हैं वो कब तक भौतिक तीन तापों को उन्हें सहन करते ही रहना पड़ेगा। कहते हैं, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न ही रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं। धन, शरीर और मित्रों की रक्षा करने का प्रयास बड़ा अथक प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं से और साज सामग्री से पूरित रहते हैं, फिर भी लोभवश मैं और मेरा इस प्रकार की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को ही आधारित करते हैं। अहम ममेति की चेतना उनकी होती है। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे ही रहते हैं। इसलिए इस जगत में निश्चित ही वे लोग दुर्दैवी कहलाए जाएंगे। कौन है वे लोग? जो व्यक्ति आपके दिव्य कार्यकलाप लीलाओं के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से अभागे हैं और शुद्ध बुद्धि से भी विहीन है। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा पाप करने के लिए तैयार होते हैं। इस संसार में तो बद्धजीव है, इनके कौन से दुखों को देखकर ब्रह्मा जी को निराशा होती है। सीदते में, हे महान कर्ता प्रभु ईश्वर, ये सभी दिन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफयुक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते ही रहते हैं और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर बड़ी दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। भौतिक दुखों के इस जंजाल से जीव क्यों पार नहीं हो पाता है और कब तक पार नहीं हो सकता है? हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का तो कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आध्यात्मिक है और सारे सुख और दुख इस संसार के
भौतिक ही होते हैं। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पाश से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे अभक्त और कुछ कुछ ऋषि मुनि भी हैं। वे भी इस संसार में दुख को, पीड़ाओं को उन्हें क्यों सहन करना पड़ता है। कहते हैं ऐसे अभक्त अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद, दुखदायक, पीड़ादायक तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात के उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, सो भी नहीं पाते, जिसको इनसोम्निया कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार ही भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा, सुपरनैचुरल पावर के द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। उनकी कोई भी योजना सत्य नहीं होती। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही पुनः पुनः मरेंगे और पुनः पुनः जन्म लेंगे। उनको भी किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है अगर वे भगवान की कथाओं की उपेक्षा करते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। अपने भक्तों के सामने भगवान कौन से रूप में दर्शन देते हैं, यह आप किस प्रकार से निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि के द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं, श्रवण के द्वारा, और इस तरह उनके हृदय विमल और शुद्ध हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उनके हृदय के अंदर कमल के आसन के ऊपर। अपने भक्तों के हृदय को आप जीत लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विषय में नित्य रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें वे सदा सर्वदा आपका ही चिंतन करते रहते हैं। तो संसार में तो अभक्त भी हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, और सकाम देवता भी हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन केवल भगवान से अपने भोग या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। इनके अंदर किसके ऊपर भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, आप जब उन देवताओं की पूजा से बड़े संतुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट भाट से विविध साज सामग्री के साथ करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो शुद्ध प्रेम भक्ति का भाव नहीं होता, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण वे लोग रहते हैं, सारी इच्छाएं उनके हृदय में होती है। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में ही अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए ही उपस्थित होते हैं कि जीव हमारी ओर एक बार मुड़ के देखे तो, और तब भगवान उसे पूरा बुद्धि देंगे जिसके द्वारा वो भगवान तक पहुंच जाए। आप ऐसे नित्य शुभचिंतक हैं, एवर वेल विशर हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए तो लेकिन अनुपलब्ध है, उन्हें आप प्राप्य नहीं है, क्योंकि भगवान केवल भक्तों के द्वारा ही भक्ति करने से प्राप्य होते हैं। तो आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ लोग तो कर्म मिश्रा भक्ति भी करते हैं, अर्थात धार्मिक कर्म करते हैं, तो क्या इनके फल कभी नष्ट भी हो जाते हैं? इसका उत्तर देंगे ब्रह्मा जी। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों के द्वारा सकाम फलों को भौतिक इच्छाओं के साथ आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने और आपको संतुष्ट करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं, वे भी लाभप्रद ही होते हैं। और धर्म के द्वारा, धर्म के लिए किए गए ऐसे कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, धीरे धीरे व्यक्ति का हृदय पवित्र करना प्रारंभ कर ही देते हैं। तो ब्रह्मा जी, मैं आपको
नमस्कार करता हूँ इस प्रकार से कहते हैं, ते नमः इदम चक्रमेश्वराय। तो इस प्रकार से नमस्कार करने का विशेष कारण क्या है, ये ब्रह्मा जी बताते हैं। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में ही रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है, ब्रह्म स्वरूप। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृष्टि निर्मिति में, उसका पालन करने में और संहार करने में बड़ा आनंद लेते हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान के नाम, गुण, रूप और लीला यह तो अत्यंत विशेष है और जिसमें भक्त बड़े रममान होते हैं। तो इनकी भी एक खास विशेषता है। और कौन वह व्यक्ति है जो सब पापों से मुक्त होकर भगवान को अवश्य प्राप्त कर सकता है, यह भी दर्शाते हैं आने वाली प्रार्थना में। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्य प्रावृतं ऋतं तमजं प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। दिखते हैं मानवी लेकिन है बड़े आध्यात्मिक और दिव्य। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय, शरीर को त्यागते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत ही तत्क्षण धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता ही है। इसीलिए भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान इस संसार को प्रकट करते हैं विराट रूप में। तो ऐसे विराट रूप की तुलना वृक्ष से और भगवान की वृक्ष मूल, इनसे तुलना करते हैं। आत्ममूलम त्रिपाद वृद्ध उरु प्रहोस्तत् भुवनद्रुमाय नमो भगवते। आप लोक रूपी इस संसार में तीनों लोक जो आप प्रकट करते हैं, इन लोक रूपी वृक्ष की जड़ ही है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति के 3 तनों के रूप में प्रकट होता है। एक तना हूँ मैं, ब्रह्मा जी, दूसरा शिव जी तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में। सृजन का कार्य ब्रह्मा जी को दिया, पालन का आपने लिया और संहार का शिव जी ने। इसीलिए इस प्रकार से भेद करके निकला है। ये 3 तने इस वृक्ष के हैं और हम तीनों से अनेक शाखाएं फिर बाद में निकली हैं। इसलिए है विराट जगत रूपी वृक्ष, आपको ही हम सादर नमस्कार करते हैं। विराट रूप के बाद सनातन काल को भी नमस्कार करते हैं, जो भगवान का ही रूप है इस संसार में। त्वदुदिते भगवद अर्चने स्वे सद्यंचिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे हैं, केवल भौतिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित जो लाभप्रद कार्य हैं, उनमें अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। वो कभी भी यश नहीं पाते हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है, क्योंकि भगवान काल स्वरूप के द्वारा ही सब लोगों की सारी भौतिक मनोकामनाओं को नाश करते रहते हैं। इसीलिए मोक्ष धर्म में भी कहा गया है, पंचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता तो भगवान स्वयं। पंचरात्र जिसके द्वारा भगवान की अर्चना का ज्ञान है, वह भगवान ने स्वयं ही दिया है और वह स्वयं
भगवान ही है। इस संसार की काल शक्ति केवल अभक्तों को ही प्रभावित करती है, भक्तों को नहीं। काल जो है, इस संसार के जो अभक्त हैं उनके सांसारिक जीवन में ही यश प्राप्ति की सारी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। और फिर उन्हें अगर इस संसार में भोग प्राप्त करने हैं, ऐसे इच्छाओं के बारे में तो क्या कहा जाए, वो अपने आप में ही क्षणभंगुर होती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया तपस्या करने के लिए ताकि आपका दर्शन हो। 100 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। इतनी तपस्या के बाद भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं काल के प्रभाव से मुक्त नहीं हूँ और काल को मैं आज भी भयभीत हूँ, डरता रहता हूँ, क्योंकि मैं काल को जीत नहीं पाया हूँ। फिर बिना भक्ति कोई काल को जीत भी कैसे सकता है। और मैं उन्हीं भक्ति माता को प्रणाम करता हूँ जो आप परम यज्ञ की सेवा में हैं और आप ही यज्ञ के द्वारा संतुष्ट होने वाले हैं। भक्तों की भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। इसीलिए सब यज्ञों के स्वामी ऐसे आप श्री हरि को नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम नमस्कार करता हूँ। आप अनेक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इस प्रकार से ऐसे स्थान में मैं स्थित हूँ कि मैं सब जीवात्माओं से श्रेष्ठ हूँ। इस संसार में सत्यलोक में ब्रह्मा जी बैठते हैं और उनके जीवन की अवधि भी 2 परार्धों की है, अर्थात अत्यंत महान काल है। और मैं ब्रह्मांड के अन्य लोगों का भी अगुवा हूँ, सबके स्वामी जैसे ही दिखते हैं। और यद्यपि मैंने साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार हेतु इतनी तपस्या की है, फिर भी मैं आपको ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी समाप्त करने वाला यह काल आपकी ही शक्ति है। जो विराट रूप आप प्रकट करते हैं और सनातन काल, इन दोनों को नमस्कार करने के पश्चात ब्रह्मा जी अभी आराधना के सर्वोच्च विषय सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार करते हैं। नमो भगवते पुरुषोत्तमाय अवरुद्ध देह। अवरुद्ध देह यानी जो ढका हुआ नहीं है ऐसा शरीर, यानी जो सच्चिद आनंद विग्रह है और माया द्वारा बिल्कुल भी कभी ढका नहीं जा सकता है। क्योंकि भागुरी करके जो व्याकरण आचार्य हैं वो कहते हैं कि अवरुद्ध अव और अवरुद्ध अरुद्ध इनके लिए है। इसका अर्थ है कि वो कोई भी सीमा में नहीं है। आत्म कृत सेतु परिप्सया, अर्थात इसका एक अर्थ ये है कि परिपूर्ण रूपेण जो इच्छा है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं और अपने आप को सीमित करते हैं एक विशेष विग्रह में, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं, फिर भी विग्रह रूप में प्रकट होते हैं और अपने केवल भक्तों की इच्छा के द्वारा ही वे सीमित हो गए हैं, इस प्रकार से दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अवरुद्ध देह, उनका मानो देह विग्रह जो है वो नियंत्रित किया गया है, क्योंकि वे माता यशोदा की रस्सियों के द्वारा बंध जाते हैं दामोदर लीला में, और बाकी भी भक्तों के द्वारा, क्योंकि उस प्रकार का जो स्नेह उनके ऊपर दिखाया जाता है, उस स्नेह बंधन में भगवान मानो बंध जाते हैं। और पुरुषोत्तमाय यह शब्द यहाँ आया है क्योंकि वे सारे पुरुष अवतारों से भी श्रेष्ठ हैं, तीनों पुरुषों से श्रेष्ठ है। इसीलिए वे पुरुषोत्तमाय शब्द से यहाँ पर उल्लेखित हुए हैं। तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन किया था। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु ही स्वयं की इच्छा से ही विविध जीव योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में और कभी कभी देवताओं में भी प्रकट हो जाते हैं। आप भौतिक दुखों से तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अतः हे परमेश्वर,
ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए ही आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी अभी भगवान के प्रति विशेष 2 प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। जब प्रलय के जल में सारा जगत डर जाता है, उसी में आप क्या करते हैं? सुख निद्रा करते हैं। जो निद्रा इस सारे संसार के जीवों को भ्रम में डाल देती है, विभ्रम करा देती है, स्वप्नों में डाल देती है, डरा देती है। लेकिन आप तो योग निद्रा के यानी भ्रम और अज्ञान के सर्वथा अतीत हैं, और आपका स्वप्न ही तो इस संसार में सारा प्रकटीकरण है जीवों के लिए। और सारे संसार में जीव नाग या सर्प को बहुत डरते हैं, लेकिन आप तो नागों के सारे जगत के स्वामी अनंत शेष के ऊपर ही शैया करने का आनंद लेते हैं। संसार में सारे लोग भरपेट खाकर तमोगुण को प्राप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, सुस्ती आ जाती है। लेकिन आप सारे जीव और सारे भौतिक सृष्टि के कारणभूत जितने भी 25 तत्व हैं, उन सब को अपने उदर में, पेट में लेने के बाद केवल योग निद्रा का ही आनंद लेते हैं। आप कोई भौतिक निद्रा का आनंद या भ्रम में नहीं जाते हैं। ऐसे आप अत्यंत महान हैं। ऐसे भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी उनके कारणों के कारण कौन है यह बताते हैं। हे मेरी पूजा के लक्ष्य मेरे स्वामी, मैं आपकी कृपा से ही ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ प्रथम बालक हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर में ही स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, आपने मुझे दर्शन दिया है, तो आपने नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह ही आपने प्रकट कर दिए हैं, और उन्हीं नेत्रों से आप कृपा करके हमारी ओर भी देख रहे हैं। योग निद्रावसान विकलसन विकसन्न लीने क्षणाय। तो भगवान के प्रति इतनी प्रार्थना करने के बाद अभी अपना स्वयं का निवेदन भगवान के सामने रखते हैं। 4 निवेदन रखते हैं। पहला कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें क्योंकि जिसके द्वारा मैं ब्रह्मांड की निर्मित कार्य में सक्षम हो सकूं। और ऐसा क्यों कहते हैं? प्रणतो प्रणत प्रियोसौ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझ पर आप कृपालु हों। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र और आत्मा तो आप ही हैं, और अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु, परम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते रहते हैं। वे मुझ पर ही कृपालु हों, जिससे मैं पहले की तरह ही सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी तो आपका भक्त हूं और शरणागत जीवों में से ही आपका एक भृत्य सेवक हूं। इसलिए आप कृपा करें। दूसरा निवेदन रखते हैं कि निर्मिति के इस कार्य में मैं कभी भौतिकताओं से या भौतिक गुणों से, रजो या तमोगुण से प्रभावित न हो जाऊं, और मैं कभी भी मिथ्या प्रतिष्ठा को सहजता से त्याग सकूं। युंजीत कर्म शमलम च यथा विजह्याम। भगवान सदा ही शरणागत भक्तों के लिए वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी देवी के माध्यम से ही तो संसार में संपन्न किए जाते हैं। इसीलिए सारे जीव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन कार्य में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा भौतिक रूप से कभी भी प्रभावित न हूँ, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूं। और मेरा ये आदर्श तो बाद में आने वाले जीव पालन करेंगे। अगर मैं ही मिथ्या प्रतिष्ठा में फंस जाऊंगा तो संसार में कोई भी जीव इससे पार नहीं हो पाएगा। तीसरा निवेदन रखते हैं
कि मुझे वैदिक मंत्रों से कभी भी विचलित न होने का आशीर्वाद दें, यानी मैं हमेशा वेदों का ही पालन करता रहूं। मारीरिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। भगवान की शक्तियाँ असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें एक कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में प्रकट होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा ही हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं कभी भी वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कभी भी विचलित न हूँ। यानी मेरे प्रति कोई गुणगान किया गया हो तो वो मेरे प्रति नहीं, केवल आपके प्रति है, यही भाव रखूं। और मैं कभी भी आपके दिव्य गुणगान वाली स्तुतियों से कभी भी विचलित न हूँ। यानी मैं आपका गुणगान कभी भी अपने स्वयं की जिह्वा से गिराम कभी भी मैं न छोड़ूं। चौथा निवेदन करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। किस लिए? क्योंकि मार्गदर्शन करे और हमारा दुख या विषाद को भी वे दूर करें। भगवान जो कि परम है, परम सत्य है, सबसे प्राचीन है, हम पर कृपा करें। हम चाहते हैं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्काते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारे सारे विषाद को भी दूर कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करके ब्रह्मा जी एकदम से ही रुक जाते हैं। तो क्यों रुक जाते हैं? मैत्रेय ऋषि बताते हैं, सखिन्नवत। हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान जी को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे एकदम से मौन हो गए, मानो उनकी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता जो अनेक वर्षों तक चली थी, उसके कारण वे थक से ही गए थे। तो ब्रह्मा जी अपनी खिन्नता या थकने का कारण क्या है, ये खुद बताते हैं। अन्वीक्ष कल्पव्यतिकराम्भसा। भगवान ने भी देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उसके निर्माण को लेकर बड़े चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर भी खिन्न हो गए हैं, क्योंकि जब तक संसार में पानी भरा है कोई भी सृष्टि प्रकट नहीं होगी। तो ये पानी कैसे हटे, इसी का चिंतन ब्रह्मा जी कर रहे थे। वे ब्रह्मा के इस मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उनके हृदय में उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण ऐसे दिव्य शब्द प्रकट किए। तो भगवान कहेंगे, तमाहगाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव। हे ब्रह्मा, हे वेदगर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित भी हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। प्रार्थना करने से पहले ही भगवान ने ब्रह्मा जी को वो सब दे दिया है, इसलिए चिंता न करें। ऐसा बताकर भगवान विशेष जानकारी देते ब्रह्मा जी को। तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में पुनः स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर हर बात को समझ सकोगे। मैं स्वयं तुम्हें हृदय में वो बुद्धि दे दूंगा जिसके द्वारा तुम अपना हर एक कार्य सिद्ध कर पाओगे। मेरी कृपा तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जिससे तुम सृष्टि की निर्मिति के कार्य में सब कुछ तुम जान सकते हो, इसको बताते हैं। और मेरी सेवा में तल्लीन होकर तुम्हें मेरा विशेष दर्शन भी होगा। दृष्टा सीमाम ततम ब्रह्मन्
मयि लोकास्त्वमात्मनः। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने निर्माण कार्य में कार्यकलाप के दौरान भक्ति में ही निमग्न रहोगे, इस प्रकार से तुम भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में, हृदय में तथा ब्रह्मांड भर में यानी कण कण में सर्वत्र देख सकोगे। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम भी, सारा ब्रह्मांड भी और सारे जीव आश्रय ले रहे हैं। इस प्रकार से तुम्हें विशेष दर्शन प्राप्त होगा। और मोह से ब्रह्मा जी को किस प्रकार से भगवान मुक्त कर सकते हैं? यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेत मां लोको जय्यात्तरहेव कश्मलम्। तुम मुझको सारे जीवों में देखो, ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में, लकड़ी में अग्नि तो स्वयं ही स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। जब भगवान को चराचर सब वस्तुओं में परमात्मा के रूप में दर्शन कर लोगे। इस प्रकार से भगवान का एक विशेष आशीर्वाद अपने सेवकों को प्राप्त होता है। नामात्मस्विदति अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। जब तुम इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त हो जाओगे, भौतिक विचारों से परे हो जाओगे, तब तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त हो सकेंगी और तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की, अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति साक्षात्कार कर पाओगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में सर्वथा स्थित हो जाओगे, फिर माया से कभी भी भ्रमित नहीं होगे। भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी जो प्रार्थना थी कि मुझे रजोगुण से बचाइए, उसका भी उत्तर देते हैं। ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापियास्त्वाम रजोगुणः। क्योंकि तुमने जनसंख्या, सारे संसार में जो जीव हैं, इनकी संख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा भी प्रकट की है। इसीलिए तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, इस कार्य में सदा लगे रहोगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा समय के अनुसार बढ़ती ही जाएगी। लेकिन फिर भी भगवान को पूरी तरीके से जान लेना बड़ा कठिन ही होता है। दुर्विज्ञेयोऽपि देहिना क्यों भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। तुम आदि ऋषि हो, सारे जीवों में प्रथम जीव हो संसार में, और तुम्हारा मन सदा मुझ में ही स्थिर रहता है। इसीलिए विभिन्न संततियों को उत्पन्न करते समय जिस कार्य में तुम लगे रहोगे, वहाँ पर लगने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण कभी भी भटक नहीं सकेगा। यह मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं। तो हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ है कि नहीं, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो बताते हैं भगवान, यच्च कर्थांग मत्स्तोत्रम मत्कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसि में ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। यद्यपि बद्ध आत्मा के द्वारा सरलता में कोई भी आध्यात्मिक तत्व ज्ञेय या जानने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह भौतिक चेतना में फंसा है, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, देख लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 जो स्थूल पंच महाभूत हैं और 3 सूक्ष्म हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तत्वों से सर्वथा परे हूँ। इन भौतिक तत्वों से कभी भी बना नहीं हूँ। इसीलिए भगवान विशेष आशीर्वाद देंगे। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाभ के डंठल कहाँ से उसका स्रोत है और
या उसका स्रोत ही नहीं है। तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट हो गए, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता चल नहीं पाया, किंतु उस समय मैंने भीतर से ही अपना रूप प्रकट किया था। भगवान के दिव्य रूप का वे भौतिक दृष्टि से कभी भी दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए ही जो अनेक स्तुतियाँ गाई हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो भी तपस्याएं की है तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई है, इन सबों को तुम तो मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो भगवान की सेवा में लग जाना ही समझना चाहिए कि भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया है, और उस अनुग्रह से काल के प्रभाव में भगवान की कृपा भी होगी और भगवान के दर्शन भी अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानाम विजयेच्छया। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक ही प्रतीत होते हैं, लेकिन है नहीं, उनका जो भी वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने के लिए ही जो तुम्हारे द्वारा इच्छा की गई है, उसके लिए तो मैं तुम्हें स्वयं अभी वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को वर भी दे रहे हैं। तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी अगर प्राप्त करनी है तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? येतेन पुमान नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत। जो भी मनुष्य तुम्हारे द्वारा गाई गई ये जो दिव्य प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को स्वयं भी गुणगान करता है, कीर्तन करता है, और मेरी इन पूजाओं के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि भगवान मैं ही समस्त वरों का स्वामी हूँ। तो यह प्रार्थना इतनी दिव्य है, इनको गाने से, स्मरण करने से, भगवान के सामने कीर्तन करने से हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, और इस संसार में भी जो कर्तव्य हमने उठाया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसे भी हम पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से सारे वैदिक जो कर्म हैं, इन वैदिक कर्मों का हेतु क्या है? मत प्रीति तत्वविन्मतम। दक्ष अध्यात्मवादी जो होते हैं, उनका यही मत है कि परंपरागत जो सत्कर्म किए जाते हैं, तपस्या और यज्ञ, दान भी और योग कर्म भी किए जाते हैं, समाधि भी प्राप्त की जाती है, यह सारे कर्म केवल मुझे श्री भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए ही आवाहन किए जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति ने केवल भगवान के ऊपर ही क्यों आसक्त होना चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं, अहम आत्मात्मनाम धातः प्रेष्टः सन प्रेयसामपि। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त होते हैं। उन्हें तो एकमात्र केवल श्री भगवान के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति ही आकर्षित और आसक्त भी होना चाहिए। इसलिए हे ब्रह्मा, अभी तुम सर्व निर्मित कार्य में लग सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले ही की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारणों के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने इस शरीर के द्वारा सारे जीवों को अभी उत्पन्न कर सकते हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारी दिव्य प्रार्थनाएं की। भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर दिया, आशीर्वाद और शक्ति भी प्रदान की। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा, द्वियम सृष्टा ब्रह्मा जी को इस प्रकार से संसार का विस्तार करने का आदेश देकर भगवान जो आदि रूप स्वयं प्रकट हुए थे, दर्शन दिए, उसके पश्चात आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य को संपन्न करेंगे। इसका श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद।
हरे कृष्ण।